जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 16वां विश्राम। 9 महापारायण चौथा विश्राम है। सुने आज के संवाद में। आज वही संवाद है जब मुनि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम जी को वनवास में रहने के लिए स्थान बताया है। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़े सुने उतने मन को शांति मिलती है, उतने आनंद आता है। सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं, घर हैं। हे राम, हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। यहाँ तक संवाद, कल के पाठ में आगे सुने। मुनि वाल्मीकि जी कहते, हे राम, अवगुण तजी सब के गुण गाही, अवगुण तजी सब के गुण गाही। बेप्रधेनु हित संकट साही, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तीन कर मनुनी का। आज मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, राम, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, उनका सुंदर मन आपका घर है। हे राम, गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, गुण तुम्हारे समझे निज दोषा। जेहि सब भाते तुम्हारे भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। बाबा कहते हैं, आज मुनि बोले, हे राम, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनो धर्मो बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहै उर लाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे राम, जात पात धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगुन रखो अप बरगो समाना, जहाँ तहाँ देख
धरे धनु बाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे राम, स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए, निवास कीजिए, आप उसके हृदय में रहिए। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जाहि न चाहियो कबहु कछु रामा, तुम सन सहज सनेहु सिय रामा, बसहु निरंतर तासु मन रामा, सो राउर निज गेहु सिय रामा। मुनि बोले, बाबा कहते हैं, आज बहुत सुंदर बात। मुनि वाल्मीकि जी प्रभु से कहते हैं कि जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन केवल भगवान के प्रेम के लिए, संसार की कोई वस्तु उनको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई धन संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए, केवल स्वाभाविक प्रेम है। आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहाऊं समय सुखदायक। बाबा कहते हैं, आज मुनि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्व वचन सुनकर श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे रघुकुल श्रेष्ठ स्वामी, सुनिए, मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान आपको बतलाता हूँ। अब मुनि प्रभु के रहने के लिए चित्रकूट जैसा निवास स्थान बतला रहे हैं। बोले, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, सैलु सुहावन कानन चारो, करी के हरि मृग बिहग बिहारो। बाबा कहते हैं, आप हे राम, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है, सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वहाँ हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है, विहार करते हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी, सुरसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। बाबा कहते हैं,
आज मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, हे राम, वहाँ पवित्र नदी है जिसको पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। सब पापों को खा डालने वाली, सब पाप को खा डालती है, डाकिनी डाइन है। सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। ऐसी मंदाकिनी नदी है जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनसुईया जी लाई थी अपने तपोबल से। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, अत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देव गौरव गिरि बसहु, राम देव गौरव गिरिवर हो। बाबा कहते हैं, हे राम, अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं। जो लोग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, चित्रकूट महिमायमित रामा, कही महामुनि गाय सिया रामा, आई नहाए सरित बर रामा, सिय समेत दो भाई सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरमित महिमा बखान कर कही। तब श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, रघुबर कहे हो लखन भल घाटो, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू, लखन देख पै उतर करारा, चहु देश फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पश्चिमी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलि साउजनाना, चित्रकूट जैनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। मुनि बोले, आज लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु, नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और समदमदान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहि लखन ठाऊ देख रावा, थलो बिलो की रघुवर सुख पावा, रमे ओ राम मनु
देवं जारा, चले सहित सुर थपित प्रधाना। बाबा कहते हैं ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। अब सब देवता प्रभु के रहने के लिए घर बनाने के लिए आते हैं वन में। कोल भीलों के रूप में सब देवता आते हैं। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। बरनी न जाहे मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल बीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी थी और दूसरी बड़ी थी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। लखन जानकी सहित प्रभु रामा, राजत रुचिर निकेत सिया रामा। सोहमदनु मुनि वेश जनु रामा, रति ऋतुराज समेत सिया रामा। बाबा कहते हैं लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। आज मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। अब प्रभु घास पत्तों के घर में शोभायमान है। आगे का संवाद मास पारायण 17वां विश्राम कल से शुरू होगा। आपको सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर करें। जय श्री राम जय जय सिया राम।